हजरत इमाम हुसैन और रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को सलाम। शहर शहर यौम आशूर के जुलूस। हज़ादारी और नौहाखानी। कराची में नश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस। मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। हुसैनिया ईरानी अखाड़ा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में गुज़श्ता रात निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। क्वेटा में मोमिनाबाद से निकलने वाला जुलूस अलमदार रोड पर खत्म होगा। पेशावर में भी आशूरा का मरकजी जुलूस। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। आजादारों के लिए सबीलों का एहतमाम। नजर नियाज का सिलसिला भी जारी। यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले जमीनी फिर फिजाई दौरा किया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सूबे में सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजाम किए गए। वजीर आला मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। पंजाब में पहली बार मुहर्रम उल हराम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फाल है। हजरत इमाम हुसैन ने जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक बुलंद किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा वाकया करबला से सबक सीखकर जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। कौम के लिए जाती मफादात बालाए ताक रखते हुए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्काए हक़ व बातिल में जानों का नजराना देकर हक को फतह से सरफराज किया। मैदान करबला में शहीदों के लहू ने साबित किया कि बातिल मिटने के लिए है। पाकिस्तानी कौम को आज बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहिरा करने की जरूरत है। तज्जिया करना चाहिए कि कौन से अनासिर मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बनू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बनू में हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में मुतादिद हमलों में मुलव्विस है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान हुकूमत बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। बनू छावनी पर हमले में शहीद जवान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद को पूंछ, हवालदार शहजाद अहमद को नीलम आजाद कश्मीर, हवालदार जिले हुसैन को खुशाब में सपुर्द खाक किया गया। सिपाही अरसलान असलम की बहावलपुर, सुभान मजीद और अशफाक हुसैन की मुजफ्फराबाद में तदफीन। इम्तियाज खान को करक और FC के लांस नाइक सब्ज अली खान को लकी मरवत में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। डेरा इस्माइल खान रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल नारोवाल और खानेवाल में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। Sure. So I'll first say that of course the Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremists and terrorists. We have a shared interest with the Pakistani people and the government of Pakistan in combating threats to regional security. पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है इलाकाई सलामती के खतरात से निपटना हमारा मुश्तरका मुफाद है। काबुल यकीनी बनाए अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले न हो। अमरीकी फौज का दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का कहना था पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों से मुश्किल जंग लड़ रहा है। अमरीका और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा पर डालना विफाक की नाकामी है। ये जंग सूबों ने ही लड़नी है तो आप किस लिए वजीर दफा बने बैठे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं ख्वाजा आसफ सिक्योरिटी जैसे अहम मामले पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते।
रात को जो हमारा MNA है मौजम जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहुरमती की गई है। हमारे अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से मौजम जतोई को एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया। कल रात जमशेद दस्ती के घर छापा और चादर चार दीवारी की बेहुरमती की गई। असद कैसर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली को बताए बगैर कैसे किसी रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियन के साथ ऐसा रवैया है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए मुकाबला करेंगे। सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, न रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के कभी हामी नहीं रहे, लेकिन सियासी जमात को भी सियासी जमात होना चाहिए। अफसोस की बात है PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। करबला में रोज़ाए हजरत इमाम हुसैन पर लाखों अफराद जमा। शहीद करबला नवासा रसूल और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत। इराक में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। दुनिया भर के कई मुल्कों में यौम आशूर मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर रोहड़ी में नौधाला ताजिए का जुलूस। मुल्क भर से हजारों अज़ादार 500 साल कदीम रिवायती जुलूस में शरीक होने पहुंचे। अज़ादारों को गर्मी से बचाने के लिए पानी का छिड़काव। मुल्क के दीगर शहरों में भी छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। यौम आशूर पर शहर शहर नज़र न्याज का सिलसिला जारी। ठंडे पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। जुलूस के शुरका की ठंडे मशरूबात, नान हलीम और बिरयानी से तवाज़ु की गई। बक्कर में दूध, पिस्ता, बादाम और खोए से तैयार रिवायती मशरूब की सबील लगाई गई। फैसलाबाद कारखाना बाजार में रिवायती नान हलीम और देसी घी में तैयार बादाम का हलवा अज़ादारों को पेश किया गया। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मजलूमों को हौसला देती रहेगी। गजा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वाक़या करबला हक़ व बातिल के दरमियान अजीम मार्का था। वाक़या करबला बातिल की मुखालफत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना था, हजरत इमाम हुसैन ने अजीम कुर्बानी से उम्मत को अज़्म व इस्तक़लाल का दर्स दिया। कराची के इलाके मेमन गोट में 5 बच्चे मैनहोल में गिर गए। 2 बच्चे जाम बहक, 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जाम बहक होने वालों में 10 साल का तलहा और 4 साल का हसनैन शामिल। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल, शदीद गर्मी और हब्स हीट वेव जैसी सूरत हाल। 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 52 जैसी महसूस की गई। मतला बरालूद और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बावजूद भी गर्मी का जोर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक हो सकता है। रवां माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़श्ता माली साल शरह नमू 2.4% रही। मौशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई में कमी से पॉलिसी रेट में कमी हुई। सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का बांग्लादेश में एहतजाज। कोटा के मुखालिफ और हामियों में झड़प, 6 तलबा जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। वजीर खारजा इसाक डार का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। पाकिस्तानियों की खैरियत दरियाफ्त की। सफीर ने बताया, बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हेल्प कायम की गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का तलबा को एहतियात बरतने और एहतजाज से दूर रहने का मशवरा।
जियारत रोड पर सयाहों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। खानेवाल में मोटरवे पर टैंकर और कार में तसादुम, 3 दोस्त जान से गए। आतिफ, शिराज और उमर मुल्तान से नारायण जा रहे थे। हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बाद पेश आया। वादे नीलम के इलाके रत्ती गली में जीप हादसे का शिकार, 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। भक्के में MM रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। तेल के अखराज के बाइस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। टांक में अगवा किए गए सुराग रसा टीम के 5 अफराद का सुराग न लगाया जा सका। मकवियों में शुएब, रफीउल्लाह, रईस, शाहिद और माजिद अली शामिल। पुलिस के मुताबिक फौजी टीम को चोर की तलाश के लिए बुलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को इस्तिस्ना कैसे दिया? अमरीकी सदर जो बाइडन ने सुप्रीम कोर्ट को हद में लाने की ठान ली। बड़ी आईनी तरमीम का ऐलान कर दिया। मुजव्वजा आईनी तरमीम के तहत सदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाए। जो बाइडन अपनी तजावीज चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मयाद मुकर्रर करना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। जो बाइडन का कहना है, 3 माह से माहिरीन से बात कर रहा हूं, अब हिमायत की जरूरत है। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद इंतहा पसंदों की जवाबी कार्रवाई का खतरा। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। कहा, इंतखाबात के तनाजुर में कार्रवाई का खतरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मशकूक रवैयों पर नजर रखें। FBI और DHS को मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। ऑनलाइन कम्युनिटीज ने जवाबी हमले की धमकियां दी हैं। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी, गजा में क़यामत ढा दी। 1 घंटे में 3 फजाई हमले, 48 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम स्कूल पर बमबारी से 25 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में 18, बैतुल्लाहिया में 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। आबादियों पर बमबारी के बायस लाखों अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तशवीश का इजहार। कहा, महसूर इलाके में कोई भी जगह महफूज नहीं। गजा में लड़ाई और तबाही की इंतहाई सतह नाकाबिल माफी है। अब वक्त आ गया है कि फरीकैन तनाज़े के हल के लिए कोई मुआहदा तय कर लें। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश ने हर शहर को डुबो दिया। गटर उबल पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस भी पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मअतल, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 1,20,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। तूफानी बारिशों से कनाडा का मौशी हब मफलूज होकर रह गया। कई परवाजें भी मंसूख कर दी गईं। कौमी विमेंस टीम एशिया कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। गर्ल्स इन ग्रीन इवेंट में अपना पहला मैच जुमे को रवायती हरीफ भारत से खेलेंगी। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विमेंस एशिया कप के तमाम मैच 19 से 28 जुलाई तक दंबोला में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक कर दी। अगले साल पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद व्हाइट बॉल सीरीज खेलने कीवीज के देश जाएगी। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे शामिल हैं। T20 मैचेस 16 से 26 मार्च तक शेड्यूल। वनडे मुकाबले 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवी टीम पाकिस्तान में सैफरी की वनडे सीरीज भी खेलेगी। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला सजने में सिर्फ 9 दिन बाकी। पेरिस ओलंपिक्स के लिए बलज की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। एथलीट्स की आमद कल से शुरू होगी। मुकाबलों का आगाज 26 जुलाई से होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की खिलाड़ियों के हिजाब पर पाबंदी की सख्त मजम्मत। कहा, ओलंपिक्स में स्कार्फ पर पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर खवातीन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हुकूक को सलब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी की मुनाफिकत है। होल्कर रूना और सेबेस्टियन हैम्बर्ग ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए। डेनमार्क के रूना ने हंगेरियन हरीफ को स्ट्रेट सेट में जेर किया। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन ने जर्मन खिलाड़ी को बासानी 2-0 से शिकस्त दी। क्ले कोर्ट किंग राफेल नडाल की ATP टूर में फातिहाना वापसी। स्वीडिश ओपन के पहले राउंड में ल्यूबर्ग को शिकस्त दे दी। ल्यूबर्ग 11 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले डॉरन ब्रॉक के बेटे हैं। नडाल की जीत का स्कोर 6-3 और 6-4 रहा।